वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर मन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक बिग अपडेट्स एक न्यूज़ है निकल कर आई यूपीएचएससी की तरफ से, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया संचालित करती है उस आयोग की तरफ से न्यूज़ निकल कर आई है। और जिस प्रकार से यहाँ पे सारी घटनाएं हो रही है और एक प्रकार से आने वाली जो वैकेंसी हमारा जो कि जिसका कि एग्ज़ाम होने वाला है विज्ञापन संख्या 51 को लेकर उनकी तमाम अड़चनें धीरे धीरे दूर होते जा रही है और जल्द ही डेट निर्धारित हो जाएगी एग्जाम के लिए। एक्चुअली हो क्या रहा है कि इन सारी अड़चनों के कारण ही आयोग दुविधा की स्थिति में है और इसलिए वो नई एग्जाम तिथि निर्धारित नहीं कर पा रही है विज्ञापन संख्या 51 को लेकर। तो न्यू अपडेट्स और लेटेस्ट जो न्यूज़ है उसे भी आप सभी के बीच शेयर करता हूँ। और ये शायद अंतिम अड़चन है, इसके बाद शायद कोई अड़चन नहीं रहेगी पुराने विज्ञापन में। देखिए, 20 पदों पर चयन के लिए कोर्ट के निर्णय का इंतजार। 1941 पदों पर हो चुका है चयन अब तक। विज्ञापन संख्या 50 के तहत जो भर्ती है उसी का ये मामला है। एडेड महाविद्यालय के लिए तीन विषयों में प्रोफेसर के 20 पदों पर चयन के लिए कोर्ट के निर्णय का इंतजार है। 20 पदों पर चयन के लिए बस ये 20 पद जो है वही रह गए हैं और इसी के लिए कोर्ट का निर्णय का इसी पे इंतजार हो। और निर्णय के बाद ही उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। इसके लिए 41 पदों का मामला लंबित था। पूरा जब मैं पढ़ूंगा आपको सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। साथियों, क्या न्यूज 41 जो है पदों का मामला लंबित था, लेकिन इस पर पिछले दिन निर्णय आ गया तो चयन प्रक्रिया शुरू होगी उन 41 पदों पर। और ये जो 40 पद है कौन सब्जेक्ट का था? लॉ विषय, विधि विषय का जो मामला लटका था वो इसका चयन प्रक्रिया शुरू हो गया है। इसके अलावा 1941 पदों पर चयन की प्रक्रिया आयोग ने पूरी कर दी है। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालय में कुल 47 विषयों के लिए एडेड असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 2021 में शुरू हुई थी। जैसा हम सभी जानते हैं, विज्ञापन संख्या 50 के तहत कुल जो पद थे वो 2002 थे, 2002 पद थे और इसमें जो विषय थे कुल 47 विषय थे। और 2002 में से 1941 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसमें 46 विषय शामिल हैं। एक विषय सिर्फ लॉ का बाकी था जिसमें कि आपका 41 सीट था, लेकिन अब कोर्ट का निर्णय वहाँ भी आ गया है और ये भी 41 पदों पर इंटरव्यू जल्द ही आरंभ हो जाएगा। देखिए क्या है, 41 पदों पर साक्षात्कार नहीं हो सका था, लेकिन कोर्ट के निर्णय जब आ गया तो इसका संशोधित परिणाम जारी कर साक्षात्कार की तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा 3 विषय, ये लॉ का जो 41 जो मामला कोर्ट में था वो तो क्लियर हो गया, अब ये क्लियर है, लेकिन इसके अलावा और भी 3 विषय हैं जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है। इसी में 20 पद फंसे हुए हैं। ये 3 विषय कौन है? इस 3 विषय को आप देख लें। इसमें 13 पद हैं केमिस्ट्री के, रसायन के 13 पद हैं केमिस्ट्री के, 1 पद है बीएड का और 6 पद है बॉटनी का। यानी 13, 6, 19 और एक 20 पद जो है इन्हीं का मामला अभी लंबित है। इसका कोर्ट का निर्णय का इंतजार हो रहा है और कोर्ट में इसका हियरिंग भी हो चुका है, डिसीजन आना बाकी है और डिसीजन आते ही कह सकते हैं कि इसका निर्णय किसी भी दिन आ जाएगा और उसके बाद इन 20 पदों पर भी नियुक्ति हो जाएगी। तब आयोग विज्ञापन संख्या 51 की ओर तेजी से बढ़ सकेगी और उसमें तुरंत डेट निर्धारित कर एग्जाम ले लिया जाएगा। एग्जाम की तैयारियां भी लगभग पूरी है, बस इन सारे जो टेक्निकल इश्यूज थे इसे वो पूरी तरह निकल जाना चाहते थे और वो अंतिम है। ये जो 20 पद है ये अंतिम है, इसके बाद शायद कोई त्रुटि उस वैकेंसी में नहीं रह जाएगी। और वैसे तो 100% कभी भी नहीं होता साथियों, कुछ ना कुछ रहेगी ही और वो मामला चलते रहेगा, लेकिन आयोग उसको छोड़कर आगे बढ़ जाएगी। और ये सबसे बड़ा जो मामला था वो भी लगभग क्लियर होने को है। इसमें और भी बात क्या है उसे जान लें आप। जब इन पदों पर साक्षात्कार की प्रक्रिया चल रही थी तब कोर्ट ने निर्देश दिया था जितने अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की है उतने पद छोड़कर बाकी पदों पर चयन कर दिया जाए। यानी कोर्ट का निर्णय था जिन्होंने याचिका दायर की है उनको छोड़ के बाद बाकी का आप उसको चयन प्रक्रिया में शामिल कर लें, क्योंकि आजकल माना जा रहा है कि जो लोग याचिका करता होते हैं उन्हें ही उसका लाभ मिलेगा, जिन्होंने नहीं किया उन्हें नहीं मिलेगा। पहले था कि नहीं, अगर किसी एक कर के फेवर में डिसीजन आता है तो वो लाभ सबको मिलेगा। अब कोर्ट में ऐसा नहीं हो रहा है। कोर्ट में जो भी लोग याचिका करता होते हैं उन अगर मान लीजिए 100 लोग किसी मामले से संबंधित हैं, अगर 20 लोग ही कोर्ट गए तो अगर फेवर में डिसीजन आता तो उन 20 लोगों को ही उसका लाभ मिलेगा। बाद बाकी अगर 80 को फिर से कोर्ट जाना होगा। ये थोड़ा तो समझ में नहीं आता, ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जब एक ही मामला है तो ऑटोमेटिक सब पे लागू होना चाहिए जैसा पहले होता था, लेकिन अब नहीं हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जिन्होंने याचिका
याचिका दायर की है, यानी याचिकाकर्ता को छोड़कर, याचिकाकर्ता जो है उनको छोड़कर बाद बाकी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया कर दी जाए, चयन कर दिया जाए। देखिए कोर्ट का डिसीजन था, चयन कर दिया जाए। इसलिए आयोग ने इतने पद छोड़ दिए थे। अब कोर्ट के अभ्यर्थी न्याय की प्रतीक्षा में है। आयोग के सचिव दयानंद प्रसाद, आयोग के जो सचिव दयानंद प्रसाद ने बताया कि 3 विषयों पर कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसी अनुसार भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ये था साथियों इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और आप देख रहे थे एग्जाम फाइटर नंबर 1। एग्जाम फाइटर नंबर 1 से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार इस चैनल को प्यार देते रहिए। चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।